जिस इंसान से घर नहीं संभले, घर की इज्जत नहीं संभले, उसे देश संभालने की जब जिम्मेदारी मिलती है तो यही होता है। जो महिला अपनी सहेली के पति को किडनैप कर ले, हाईजैक कर ले, वो सहेली जिसने उसको सहारा दिया था, सर पर छत दिया था, उसी के दुनिया को उजाड़ दे और उस महिला को महिला बाल विकास मंत्री का तगमा मिले, तो यही होता है। मणिपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो तस्वीर वायरल हो रही है, वो मानवता को तिल तिल मार रही है। इंसानियत दम तोड़ रही है। लोकतंत्र घुटने टेक रही है। लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा मोदी के बाप का नाम गलत बताने पर एयरपोर्ट से कांग्रेस के नेता को पकड़कर जेल में डालने का हिम्मत करता है, पवन खेरा को घसीटते हुए एयरपोर्ट से बाहर लाने का काम करता है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कर रहा है आज? उसकी पुलिस क्या कर रही है? नेताओं को गुजरात से पकड़ना, नेताओं को एयरपोर्ट से पकड़ना, क्या कर रहा है? तमाम एजेंसियां क्या कर रहा है? ईडी, सीबीआई क्या कर रहा है? ये ब्यूरोक्रेट्स, और क्या कर रहा है मोदी के कमांडोज? क्या कर रहा है देश के तमाम प्रशासन, पुलिस? आपको सोचना है, आपको तय करना है कि देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, या गुरु गोलवलकर के लिखे हुए बंच ऑफ थॉट से चलेगा, जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी और महिलाओं के साथ अन्याय लिखा है, जीता जागता प्रमाण है। लोकतंत्र अब लोकतंत्र से नहीं चल रहा है, ये तानाशाही से चल रहा है। राजदंड का आपने जो मुठवासी स्थापित हो देते नए संसद भवन में देखा था, वो मुठवासी आज महिलाओं पर चलाया जा रहा है। एक युवती को, 15 साल 16 साल की बच्ची को कपड़े फाड़ दिया जाता है, नग्न कर दिया जाता है, उसके स्तन वक्ष को दबाया जाता है, उसके योनि में हाथ घुसेरा जाता है, और आप अंधभक्ति में इतना चूर हैं कि अपने माँ बहन के इज्जत बचाने की मुहिम में आगे नहीं आना चाहते हैं। हरा दीजिए, उखाड़ दीजिए ऐसे सरकार को जो महिला विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो पिछड़ा विरोधी है, जो आदिवासी विरोधी है। मत देखिए द्रौपदी मुर्मू को, क्योंकि आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया गया। मत देखिए पिछला रामनाथ कोविंद को, क्योंकि दलितों का मोछ उखाड़ा जाता है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। मत देखिए ओबीसी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक यशोदा बहन नहीं संभली, उसको देश को संभालने का जिम्मेदारी आपने दिया है, अत्याचार आप सहेंगे। आसाराम बापू देश को झांसा दे दिया। जो लोग उसका शिष्य थे, शिष्य के लड़की के साथ दुष्कर्म किया, देख लीजिए। बीजेपी को जब ज़रूरत होता है पैरोल देकर राम रहीम को बाहर निकालता है, वो राम रहीम जो हजारों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। तो ऐसे ऐसे बीजेपी के लोग हैं, ब्रिजभूषण है, कुलदीप सेंगर है, चिन्मयानंद है, टेनी महाराज है, गिनते चले जाइएगा, नाम समाप्त नहीं होगा। देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। अगर बीजेपी रहेगी तो इसी तरह किसी साक्षी के साथ, किसी विनेश के साथ, या मणिपुर के किसी लड़की के साथ, या बीजेपी के नेता ने 14 किलोमीटर तक दिल्ली में जो महिला को गाड़ी में फंसा करके घसीटते रह गया। आज आपको शर्म होना चाहिए, आज आपको हया होना चाहिए, आज आपको महसूस करना चाहिए
कि भाजपा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी है, इसका जीता जागता प्रमाण मिल गया है। वो तस्वीर तैरते हुए आपके सामने आया होगा। आप भी रोए होंगे। अगर आपने नहीं रोया, अगर आपका दिल नहीं भरा, अगर आप भीतर से नहीं टूटे, तो समझ लीजिए कि नफरत के बीज आपके अंदर पेड़ बन गया है। आपके अंदर इतना नफरत भर दिया गया है कि अपनी बहू बेटियों के लूटते हुए इज्जत पर आप हंस रहे हैं। जब द्रौपदी ने हर लोगों के तरफ देखा और सब ने सिर झुका लिया था, तो समझ जाइए कि वही स्थिति आज हो रहा है। देश के तमाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सबके तरफ महिलाएं देख रही है, गुहार लगा रही है, और दुर्योधन के सामने किसी की चलती नहीं है। कौन है ये दुर्योधन? दुर्योधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देश राष्ट्र बन गया है द्रौपदी मुर्मू। तमाम कौरव लोग जो इंसानियत को नंगा कर रहा है, जो इंसानियत को तार तार कर रहा है, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न बढ़ रहा है, जो अन्याय बढ़ रहा है, कौन रहना चाहेगा इस देश में? कौन है वो लड़की? क्या मुसलमान है? क्या हिंदू है? न हिंदू है न मुसलमान है, इंसान के औलाद है। और इंसान के औलादों के साथ ऐसी बर्बरता बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। बीजेपी डबल इंजन का सरकार डबल जुल्म ढा रहा है, डबल सितम ढा रहा है। आपको डबल इंजन की अगर सच्चाई समझ में आती है तो इस सरकार का विरोध कीजिए। 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकिए। इनका यही इलाज है। यही इलाज सत्यपाल मलिक ने बताया है कि भाजपा को अगर देश से हटाना है तो उसको वोट में हराओ। अगर वोट में नहीं हराओगे तो जो अपने घर के इज्जत को मोदी नहीं संभाल पाया, जो अपनी सहेली का, वो महिला विकास बाल मंत्री ने अपने सहेली के पति को हड़प लिया, तो समझ लीजिए एक तरफ कौन है, महिला विकास बाल मंत्री कौन है और मोदी कौन है। देहाती भाषा में इसे रंडी और भरुआ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं संभले तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अंधभक्ति में चूर रहिए, परे रहिए। लगेगी आग तो आएगी हर घर जद में, लगेगी आग तो आएगी हर घर जद में। इस मोहल्ले में सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।